हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 17 से 51 से लेकर 1752 तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। थैंक यू। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनीका मुक्ता की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और अनीका को अपनी तरफ आता देख मुक्ता की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वह अपने फेस पर वो बेचैनी को हैवी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो रिलैक्स फील करती है और आराम से खड़ी रहती है। अनीका भी अब मुक्ता के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, हेलो मुक्ता। मुक्ता कहती है, हेलो दीदी, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। 2-3 मिनट उन ऐसे अनिका जो कैजुअली से क्वेश्चन से वो उनसे मुक्ता से पूछती है, मुक्ता भी आंसर देती है। तभी अनिका को एक बात याद आई। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम कब आई? तुम्हारे बारे में तो रोहित ने मुझे नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो। अनिका की ये वाली बात सुनकर तो मुक्ता को कोई शब्द नहीं मिल रहा था कि वो इसका आंसर क्या दे। अब उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी और वो बस ज़मीन की तरफ देखने जा रही थी। दूसरी तरफ अंदर मुक्ता को न पाकर सनी उसे ढूंढने लग जाता है इधर उधर। तब उसे वो वहाँ नहीं मिलती तो वह अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाता है। वह आराम से खड़ा हो जाता है क्योंकि अनीका उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। तभी अनीका अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करती है, तुम यहाँ हो? तुम मुझे बताया नहीं रोहित ने, तुम कब आई? तभी सनी मुक्ता का बीच बचाव करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और मुक्ता बोलने वाली थी लेकिन वो सनी को देखकर चुप हो जाती है। दरअसल बात ऐसे है भाभी, मुक्ता तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मैं मुक्ता से फ़ोन पर बात कर रहा था तो रिया ने मेरे फ़ोन छीन लिया और मुक्ता को काफ़ी बातें बताई और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। तो मुक्ता का भी दिल किया कि वो एक बार यहाँ पर आके ज़रूर देखें, लेकिन बच्ची की बात थी तो मुक्ता ने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया और हाँ कर दी। क्योंकि रिया जब तक नहीं मानी तब तक मुक्ता ने हाँ नहीं कर दी, तब तक उसके सामने रिक्वेस्ट डालती रही। तो अनिका भी अब जब रिया का बात आई तो अनिका सारी बातों को समझ चुकी थी। तभी अनिका बोलती है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम ही ये चाहते थे कि मुक्ता यहाँ आ जाए। तभी सनी के फेस पर स्माइल आ जाती है जो कि अनिका से छिपी नहीं रहती। फिर वो कहती है, शर्माना छोड़ो भाई, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की तैयारी है। अगर कहो तो बैंड बाजा बारात लेकर मुक्ता को अपने घर ही लेके आ जाए। तभी सनी कहता है, क्या भाभी आप भी? तभी अनिका कहती है, हाँ भाई सच तो बात है। तभी सनी ना बोलकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है और मुक्ता का तो शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं। वो भी अनिका की बात सुनकर अंदर चली जाती हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी अनिका भी कुछ सोचती सोचती अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हलचल मच गई थी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले शांत थी, लेकिन अब पता नहीं अनिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सोचने कब लग गई। तभी अनिका नहीं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली जो इंजॉय कर रही है तो उसके सामने अभी ये बाधा है। इसलिए अनिका अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने मन को शांत करके आगे की तरफ बढ़ने की तैयारी करती है। फिर 2 मिनट आराम से खड़ी रिलैक्स फील हो जाता है अनिका को। तो अनिका अपनी आंखें खोलती है और अपने 2 कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। कुछ टाइम बाद अनिका भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तीनों बच्चे एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। आशा मारवा सभी के साथ हंस रही थी। कभी आर्यन रिया की टांग खींचा तो कभी रिया आर्यन की, कभी दोनों सनी चाचू की। ऐसे करके काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम बना हुआ था। अनिका भी सभी को ज्वाइन कर कर बैठ चुकी थी। मुक्ता भी वहीं पर सनी के पास वाली टेबल पर ही बैठी थी, सॉरी चेयर पर ही बैठी थी। काफ़ी टाइम तक ऐसी बातें चलती रही और एक दूसरे का हंसी मजाक होता रहा। तीनों बच्चे आशा मारवा से अपनी बात को मनवाने लगते हैं और कहने लग जाते, दादी माँ बात ऐसे थी, लेकिन आशा मारवा थी कि बारी बारी से सबका समान रूप से साथ दे रही थी, क्योंकि वो उसके लिए तीनों बच्चे ही एक समान थे। ऐसा ही बातों के साथ साथ वो सभी खाना खाने लग जाते हैं।
कुछ टाइम बाद ही उन सभी का खाना हो जाता है। खाना होने के बाद तभी रोहित सभी को कहता है, नेक्स्ट डे हमें मारवा हाउस के लिए निकलना होगा। तो इसलिए अपनी जो पैकिंग वगैरह है वो सब रेडी कर लेना, और जो तुम्हारी बाकी की मौज मस्ती का टाइम बचा हुआ है वो सब कर लेना। आज तुम्हारे पास आज का दिन और है। तभी रिया उछलने लग जाती है और कहने लग जाती है, ये हमें आज का टाइम मिल चुका है, हम बड़ी मस्ती करेंगे क्योंकि मम्मा भी आ चुकी है, डैड भी आ चुके हैं, सनी चाचू भी है और मुक्ता चाची भी है। ये बातें और कहकर रिया उछलने कूदने लग जाती है। तभी अनिका उसको डांट लगाती है, कहती है आराम से बैठ जाओ, नहीं तो चेयर पे से नीचे गिर जाओगी। लेकिन रिया थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रोहित मारवा रिया को कहते हैं कि बेटा आराम से चेयर पर बैठ जाओ। तो रिया नीचे अपने पैर करके आराम से बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। रिया की बात सुनकर बच्चे, आशा और रोहित, सनी, मुक्ता सभी खुश थे, लेकिन अनीका मना कर देती है। तभी रिया समझ जाती है कि बात सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। तभी रिया आशा मारवा के कान में कुछ फुसफुसाती है। आशा मारवा रिया की बात समझ जाती है। रोहित मारवा ये देखकर हंसने लग जाता है और मन में सोच लगने लग जाता है कि रिया को पता है किस टाइम पे कौन सा क्लू और कौन सा पॉइंट यूज करना चाहिए। तो वो चुप होकर आराम से जो सीन चल रहा था उसको ही देखने लग जाता है। तभी बच्चे भी सोचने लग जाते हैं कि रिया कितनी चालाक है, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं मम्मा डैड की बात को टाल सकती हैं, लेकिन दादी माँ की बात को बिल्कुल नहीं टालेंगी। आशा मारवा अनिका को कहती है, चलो बेटा बच्चों के साथ कब हम एक साथ एक जगह कहीं घूमने जाते हैं। जब से बच्चे आए हैं बिल्कुल विला में ही बंद कर रह गए हैं। बार बार मुझे बाहर जाने के परमिशन मांगते थे, लेकिन मैं इन्हें बार बार मना कर देती थी। मैं इनको बोलती थी तुम्हारे मॉम डैड आ जाएंगे तो हम एक साथ मिलकर घूमने के लिए चलेंगे। प्लीज़ बेटा मान जाओ, बच्चों के लिए नहीं तो इस बच्चों की दादी माँ के लिए तो ही मान जाओ। इतनी का आशा मारवा की बात सुनकर अनिका के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तभी अनिका सभी के फेस देखती है, क्योंकि सभी को बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और सभी की यस थी, लेकिन अनिका की अभी तक नो थी। और अनिका यस कर देती है तो अनिका की हाँ सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। रोहित भी खुश हो जाता है और रिया का तो वो पूछो मत। रिया की तो हंसी का और खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। हम बस तभी अनिका कहती है कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जो पास में जो नदी बह रही है वहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा है, तो हम बस वहीं पर चलेंगे। तभी बच्चे बोलते हैं ओके मोम। और आशा समझ चुकी थी अनिका कहाँ जाने की बात कर रही है और कहाँ जाने के लिए बोल रही है। तभी आशा मारवा कहती है ठीक है, और चलो चलने के लिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। सभी जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। दूसरी तरफ जहाँ ये सब चल रहा था, तो दूसरी तरफ श्वेता और अंजलि मामी का बुरा हाल था, क्योंकि श्वेता ने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था। किशन मामा भी उसको देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि श्वेता ने आज से पहले ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं की थी। लेकिन श्वेता थी कि उस कि नहीं तो जॉब कर रही थी और नहीं जो फार्मेसी की जो मेडिसिन वगैरह बनाने की देख रेख करती थी वो भी नहीं कर रही थी। इसलिए उसने बस अपने आप को तो कमरे में ही बंद कर कर ही रख लिया था। नहीं टाइम पर खाना खा रही थी, नहीं टाइम पर सो रही थी। अंजलि मामी ने काफ़ी बार अनिका के पास फ़ोन किया, लेकिन अनिका ने अभी तक अंजलि मामी के फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि अनिका खुद काफ़ी बिजी शेड्यूल से चल रही थी। लेकिन उसने अंजलि मामी को कहा था कि मुझे टाइम लग जाएगा तो मैं ज़रूर उस के बारे में आप सभी को बताऊंगी, और जब तक आपको श्वेता को अच्छे से मैनेज करना होगा और श्वेता को उससे दूरियां बनाकर ही रखनी होगी, क्योंकि हम किसी के बारे में जब तक अच्छे से तहकीकात नहीं कर लेते या समझ नहीं लेते तो हम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे लिए लास्ट में घातक साबित होगा। ये बात तो अंजलि मामी को समझ आ गई थी, लेकिन अंजलि मामी ने जब भी अनिका की ये बात श्वेता को समझाई तो श्वेता ये बातें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। उसका तो बस एक ही ध्यान था। दूसरी तरफ अब डॉक्टर को होश आ चुका था। डॉक्टर अब देख पा रहा था कि आकाश गुलेरिया जो था